हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्राजिता और आपका ये विद्यार्थी.in भाई बहुत बहुत स्वागत है। तो उम्मीद करती हूँ यार आप सब बिल्कुल बढ़िया एकदम मस्त मस्त से हो। और यार जानते ही हो इस वीडियो के साथ एक न्यू जर्नी हमारी स्टार्ट होने जा रही है। तो चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गाइज, चैप्टर नंबर 1 विच इज पावर शेयरिंग, आपकी सिविक्स की किताब से, एनसीईआरटी बुक से। ठीक है दोस्तों, तो यार ये पावर शेयरिंग जो भयंकर सा शब्द है, भाई मुझे भयंकर लगता है, मैं क्यों झूठ बोलूं, क्योंकि जब मैं 10th क्लास में थी तो यार जब ये शब्द ये जो मतलब चैप्टर आता था ना, तो मैं थोड़ा सा डर जाती थी यार कैसे प्रिपेयर करूंगी इसको, डिफिकल्ट लगता था। लेकिन पहले ही बता दूं यार, टेंशन वेंशन लेने की बात नहीं है बाबा, ठीक है, क्योंकि मैं आराम से आपको सरलता से बढ़िया से चैप्टर समझा दूंगी, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अब यार सबसे पहले मैं आपको, मेरे वरना कांटा सा लगता रहेगा दिल में, सबसे पहले ये जो शब्द है ना पावर शेयरिंग, इसको समझा देते हैं आपको। तो पावर शेयरिंग का यार हिंदी में तात्पर्य निकलता है ताकत को बांट देना। ठीक है, ताकत जब सर चढ़ के बोलती है तो लोग उसका गलत इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा कर लेते हैं, इसलिए ताकत को बांट देना ही सही रहता है। ठीक है, अब दोस्तों ये ताकत बट रही है कौन कौन से देश में, कौन सा किस देश के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वो सब हम टॉपिक के जरिए पता कर लेते हैं। ठीक है, टॉपिक है पहले दोस्तों, सबसे पहले एक ओवरव्यू दूंगी मैं आपको, यानी कि एक इंट्रोडक्शन ही ले लो। इस चैप्टर में एक इंट्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इंट्रोडक्शन मिस मत करना किसी भी चैप्टर का। ठीक है, उसी से आपको पता चलता है भाई कितना भयंकर है, कितना पढ़ना है। बेल्जियम एंड श्रीलंका, अब ये जो दो खिलाड़ी दिख रहे हैं ना, बेल्जियम और श्रीलंका, इसी के ऊपर आपका ये पूरा का पूरा भाई चैप्टर होने वाला है। ठीक है, इसी के बारे में हम सब चीजें पढ़ेंगे कि यहाँ पे पावर शेयरिंग कैसे होती है, ताकत का बंटवारा कैसे होता है, सब कुछ इसी के ऊपर है। ठीक है, तो मेजर प्लेयर्स आर बेल्जियम एंड श्रीलंका। तीसरा जो भाई, तीसरा टॉपिक का नाम तो देखो यार, अब ये कैसे बोलूं मैं, मेरी जीभ टेढ़ी हो जाएगी इसमें, चलो कोशिश करते हैं। मेजोरिटेरियनिज्म, वाह, अब कोई टॉफी भी नहीं देगा, मैंने बोल दिया मेजोरिटेरियनिज्म। ठीक है, इसको बिना देखे तो बोल ही नहीं सकता कोई बंदा। चलो, इन श्रीलंका, ठीक है, क्या भयंकर नाम है यार। ठीक है, एकोमोडेशन इन बेल्जियम इसके बाद वाला टॉपिक है। उसके बाद है भाई वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, और उसके बाद है भाई फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, सारे के सारे टॉपिक भाई हमने पढ़ लिए हैं, अच्छे खासे टॉपिक इस चैप्टर के अंदर हैं। इंट्रोडक्शन हम जल्दी से भाई सुप्रभात कर देते हैं शुरू। ठीक है, अब कक्षा 9 क्लास 9th के अंदर आपने डेमोक्रेसी नाम की शब्द तो सुना ही होगा, उसके बारे में हमने बहुत पढ़ा है, डेमोक्रेसी। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी दोस्तों, ये डेमोक्रेसी जो शब्द है, मुझे पता है आपको पता है, लेकिन एक बार रिफ्रेश कर देती हूँ। डेमोक्रेसी का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसा देश, ठीक है, जहां पे लोगों के हाथ में सारी ताकत होती है। ठीक है, कोई तानाशाही नहीं होता है। ठीक है, डिक्टेटरशिप, जैसे आपने देखा हिटलर डिक्टेटरशिप करता था। ठीक है, राजा, पहले के वक्त पे राजा रजवाड़े होते थे, वो लोगों की बात नहीं सुनते थे, लोगों को उनकी बात सुननी पड़ती थी। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है दोस्तों, इस देश के अंदर लोगों के पास अधिकार है, वो अपनी सरकार चुन सकती है। सरकार को जैसे जैसे बोलेगी नियम कानून बदलने हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा, वो सरकार को सुनना पड़ेगा, सरकार को हम ही चुनते हैं। ठीक है, तो उसको कहेंगे डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतांत्रिक देश। अब सिर्फ भारत ही नहीं है दोस्तों, ऐसे बहुत सी कंट्रीज है जो डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुकी हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात यह है कि इस चैप्टर में पर्टिकुलरली हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखा जाए, an intelligent sharing of power among a legislature, executive and judiciary is very important to the design of a democracy। दोस्तों ये शब्द आपने शायद बहुत छोटी क्लास से ही आपने सुना होगा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, है ना। तो दोस्तों क्या है ना, यहाँ पे लेके चलते हैं, हमारा जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो एक पेड़ है। ठीक है, पेड़ की टहनियां होती हैं, तो पेड़ की ये टहनियां हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों क्या होता है, सरकार के एक इंसान या एक समुदाय या ग्रुप के पास ही सारी पावर नहीं होती है, सरकार बहुत लोगों को पावर बांट देती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ले लीजिए, उसके पास उसकी पावर है, स्टेट गवर्नमेंट ले लीजिए, उसके पास उसकी पावर है, पुलिस के पास अपनी पावर है, डीएम के पास अपनी पावर है, आईएएस ऑफिसर के पास अपनी पावर है,
मम्मी के पास अपनी पावर है बेलन से मारने की, ठीक है। तो आपने देखा होगा गाइज, हर जगह इवन हमारे घर के अंदर भी ना पावर शेयरिंग हो रखी है। मतलब मेरे पास क्या पावर है, मेरे घर में मेरे पास कोई पावर नहीं है, लेकिन हाँ काम बहुत है, ठीक है। तू बर्तन मांजेगी, तू झाड़ू करेगी, तू खाना बनाएगी, हर जगह ना बंटवारा हो रखा है, ठीक है। तो पावर का भी बंटवारा होता है दोस्तों, आंखों में नहीं पड़ता है हमारे, लेकिन हर जगह पावर बट रखी है, ठीक है। सो वी स्टार्ट विद 2 स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका। पर्टिकुलरली बेल्जियम और श्रीलंका में किस तरीके से पावर शेयरिंग हो रखी है, इसी के बारे में हम ये पढ़ेंगे। फिर से बता रही हूँ यार, रिफ्रेश कर देती हूँ, मैं जानती हूँ आपने पढ़ा है ये अच्छी तरीके से, लेकिन मैं फिर से इन 3 टहनियों को आपको समझाना चाहूंगी। सबसे पहले पे आता है दोस्तों लेजिस्लेटिव। साधारण शब्दों में बोला जाए, द पार्ट दैट मेक्स लॉज। ये वो टहनी है जो कानून बनाती है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कौन है? ये वो टहनी है जो कानूनों को लोगों द्वारा पहुंचा देती है, लोगों तक पहुंचा देती है। अच्छा कानून बन गया, चलो लोगों तक पास करा जाए, ठीक है, कैरी करती है, ओके। जुडिशरी क्या है? कानून तोड़ोगे वो देखती है, कानून जिसने तोड़ा उसको क्या सजा देनी है वो देखती है, ठीक है। दरअसल बोल दिया जाए तो ये कोर्ट की सिस्टम है, सारे कोर्ट इसी में आ जाते हैं, जुडिशरी में सारे कोर्ट आ जाते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे कोर्ट इसी में आ जाते हैं जुडिशरी में। तो लेजिस्लेटिव कौन है? कानून बनाने वाला। एग्जीक्यूटिव कौन है? कानून को आगे भेजने वाला। और जुडिशरी ब्रांच कौन है? कानून जो तोड़ता है उसको देखता है भाई, ठीक है, कोर्ट में उसकी पेशी लगती है। अब इससे बहुत बढ़िया था, मुझे दिमाग में अचानक से पता नहीं कैसे पॉप आउट हुआ, गॉड, GOD, गॉड, भगवान, ठीक है। जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, काइंड ऑफ मुझे ऐसी फीलिंग है यहाँ पे, ठीक है। अब दोस्तों पर्टिकुलरली देखा जाए तो बोथ दी स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड्स ऑफ फॉर पावर शेयरिंग। तो पर्टिकुलरली बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। बेल्जियम ये बहुत बढ़िया जगह है, बेल्जियम, मैं कभी गई नहीं, जाऊंगी जरूर। बेल्जियम की कैपिटल है गाइस ब्रसल्स, ये एक कंट्री है यूरोप की, ठीक है। और श्रीलंका, भाई श्रीलंका भारत की नेबरिंग कंट्री भी है, और रामायणा के तरफ वही जिनका रुख है, रामायणा पढ़ते हैं, मुझे पता है बहुत लोग, बेसिक स्टोरी लाइन सबको पता है, तो वो श्रीलंका को थोड़ा बहुत जानते ही हैं, ठीक है। तो श्रीलंका पड़ता है आपका साउथ एशिया में पड़ता है एक कंट्री, इसकी कैपिटल है शायद कोलंबो, ठीक है। तो भाई श्रीलंका हमारा एक प्लेयर है, दूसरा प्लेयर है आपका बेल्जियम। ये हमारा इंट्रोडक्शन है, पढ़ने वाले हैं आगे कि कैसे पावर का बंटवारा हो रहा है, लेकिन पर्टिकुलरली इन 2 कंट्रीज के ऊपर ही हम पढ़ेंगे, भारत, UK, इधर उधर कहाँ पे, हम बस इसी पे पढ़ेंगे, ठीक है। बेल्जियम और श्रीलंका देख सकते हो दूसरा टॉपिक है, तो जल्दी से दूसरे टॉपिक में आके यार हमसे मिलिए, वार्तालाप करेंगे, विषय को समझेंगे, ठीक है। तो यार उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ आया, और डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड फिर से दूसरी वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।